आज का ये वीडियो हमारे देश के भावी सूत्रधारों उन नौनिहालों के लिए है जो खुद को जैन जी कहकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। 2000 के बाद सन 2000 के बाद जो जन्मे हैं वो लोग, वो बच्चे, वो देश के भावी सूत्रधार खुद को जैन जी कहते हैं। मैंने अपने जीवन में विद्यार्थी जीवन को जिया है और लगभग अपने जीवन के 20 साल एक शिक्षिका के रूप में, गुरु के रूप में छात्रों को समर्पित रखे हैं। मैं लेक्चरर भी रही हूँ और स्कूल प्रिंसिपल भी रही हूँ और इस तरह से एक शिक्षिका के रूप में, गुरु के रूप में छात्रों के बीच में अपने जीवन के 20 साल उनको शिक्षित करते हुए समर्पित किए हैं। आज का ये वीडियो मैं उन्हीं देश के भावी सूत्रधारों, उन्हीं जैनजिस को समर्पित कर रही हूँ और उन्हीं के लिए बना रही हूँ। जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ वो विद्यार्थियों के प्रोटेस्ट से हटकर किस तरह से राजनीतिकरण हुआ उस प्रोटेस्ट का, और किस तरह से वहाँ मर्यादाओं की, शाब्दिक मर्यादाओं की सीमाओं का जो उल्लंघन हुआ, जो शाब्दिक चीरहरण हुआ, उसको सभी ने देखा है। हम सभी देशवासी, सभी माता पिता, सभी शिक्षक, हम सभी उस शाब्दिक चीरहरण के साक्षी हैं। एक बात मैं उन जैनजिस से पूछना चाहूँगी, अपने देश के उन तमाम बेटों से, बेटियों से पूछना चाहूँगी कि बच्चों, आपने जाकर घर वापस अपने वो वीडियो देखे जो आपने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हुए, जो आपने अपने मुंह से जो शब्द उच्चारित किए, आपने वो वीडियो देखे? अगर आपने नहीं देखे तो सभी बच्चों से, सभी बेटों से, सभी बेटियों से कहना चाहूँगी भारत देश के जो उस जंतर मंतर पर थे कि बेटा, बेटियों, जाकर एक बार देखना, ठंडे दिमाग से देखना और बार बार देखना। क्या आपको सच में लगा वो वीडियो देखकर कि आप एक अच्छे घर के बच्चे हो? क्या ये वीडियो देखकर, आपके ये शब्द सुनकर आपके माता पिता गौरवान्वित होंगे, वो टीचर्स गौरवान्वित होंगे जिन्होंने आपको शिक्षा दी? शर्म से सर झुक गया है जैनजिस की जुबान का, शाब्दिक मर्यादाओं का निम्न स्तर देखकर। एक शिक्षिका के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, भारत देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, अगर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है देश के भावी सूत्रधारों के वो भाषा के निम्न स्तर को देखकर, तो मैं दावे से कहती हूँ कि कोई भी जिम्मेदार नागरिक, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, किसी भी संगठन से हो, कोई भी हो, कोई भी माता पिता, कोई भी शिक्षक, कोई भी शिक्षिका, शिक्षक, कोई भी सभ्य समाज का कोई भी जिम्मेदार नागरिक शब्दों का वो निम्न स्तर देखकर गौरवान्वित महसूस नहीं कर सकता है जैनजिस पर। आप बेटा किस बात पर इतराते हैं, किस बात पे प्राउड फील करते हैं? दुनिया से निराली जवानी आप लोगों को चढ़ी है, आपसे पहले कोई जवान नहीं हुआ, या दुनिया से निराली एजुकेशन आप लोगों के पास है, आपसे पहले कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की किसी ने। आप लोगों ने अपनी जुबान का स्तर देखा है? यही दिन देखने के लिए या इसी तरह की भावी पीढ़ी का निर्माण करने के लिए आपके माता पिताओं ने आपको अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया होगा, आपके शिक्षकों ने आपको शिक्षा दी होगी। क्या आपके वीडियोस देखकर आपके टीचर्स बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे? और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर आपको कोई विरोध करना है, आप वो भी करने की स्वतंत्रता रखते हैं। लेकिन बच्चों, आप खुद से सोचिए, अपनी अंतरात्मा से सवाल कीजिए। देश के प्रधानमंत्री 2 या 4 साल के छोटे बच्चे हैं।
उम्र में आपके दादाजी की उम्र के होंगे। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? आपने क्या क्या नहीं बोला है, क्या क्या नहीं बोला है, कहाँ कहाँ उनकी तस्वीर नहीं लगाई है, कैसे कैसे शब्द देश की बेटियों ने निकाले हैं। आप ये जो चंद मुट्ठी भर वहाँ प्रोटेस्ट कर रही थी ना बेटा, आपने कभी सोचा है आप सच में किसी अच्छे घर की बेटियां नजर आईं? जितनी गंदी शब्दावली आपने वहां बोली। लोग कमेंट में लिख रहे हैं, आप लोगों के वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं उसमें लोग कमेंट में लिख रहे हैं। उन कमेंट्स को पढ़कर एक शिक्षिका के रूप में मेरा सर शर्म से झुक गया। लोग वहां लिख रहे हैं कि रेड लाइट एरिया से आ गई हैं यहाँ प्रोटेस्ट में। कोई टीचर खुश होगा अपने बच्चों का इतना गंदे कमेंट पढ़ के? कोई माँ बाप प्राउड फील करेगा? मैं बहुत जिम्मेदारी से ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने बहुत सर्वे किया है। मैं बहुत सारे ऐसे माता पिता को जानती हूँ जिनके बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट में थे और उनके माता पिता बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं, राजनीतिक पदों पर हैं, सामाजिक स्तर पे बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी से बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। क्या उन्हें प्राउड फील होगा? वो प्राउडली कहेंगे हमारे बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके वीडियो देखो। इतनी गंदी जुबान आप लोगों ने इस्तेमाल की है जंतर मंतर पे। आप प्रोटेस्ट कर रहे थे या आप दिखा रहे थे कि ये है जैनजीज का भाषा का स्तर। हमने महंगी महंगी किताबें पढ़ी, आला दर्जे की पढ़ाई करी, उच्च शिक्षा ली, लेकिन हमारी जुबान दो कौड़ी की है। हम क्रोध में, जोश में अपनी भाषा का स्तर सड़क छाप कर लेते हैं। ये बताया है जैनजीज ने। इंसान की वास्तविक परख उसकी परवरिश, उसके संस्कार, उसकी मानसिकता, उसके विचार, उसकी संगत का आईना होते हैं। आपकी जुबान से जो शब्द निकलते हैं, आपने क्या क्या शब्द बोले हैं। आपको लगा कि माता पिता कोई अंकुश नहीं लगाते। ये वो युग है कि माता पिता बच्चों पर ज़्यादा रोक टोक नहीं करते। तो उस स्वतंत्रता का ये रिजल्ट निकल कर आया है कि हमारे देश के बच्चे इतने गंदे गंदे शब्द बोलते हैं। हम क्या तो बेटों को कहें, क्या बेटियों को कहें। बच्चों, कभी सोचा है आपने इतनी गंदी जुबान बोलकर आप कौन से एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? बहुत प्राउड फील होता है आपको। ये है आपकी आधुनिकता, ये है आपका मॉडर्नाइजेशन। आपको लगता है कि अंग दिखाऊ कपड़े पहनकर आप जैनजीज बहुत आधुनिकता का परिचय दे रहे हैं। कपड़े फाड़ फाड़ कर आप जो पहने हो फैशन है। लानत है ऐसे फैशन पर। आपको लगता है कि प्राइवेट पार्ट्स को बहुत ही गंदे शब्दों में बार बार बोलकर आप अपना आधुनिकता का परिचय दे रहे हैं। आप बहुत एडवांस हैं कि आप कोई भी गंदा शब्द पब्लिकली बोल सकते हैं, मीडिया के सामने बोल सकते हैं। आप खुद को शिक्षित कहते हैं। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। आपने शर्म से सिर नीचा कर दिया है हर माँ बाप का, हर टीचर का, हर सभ्य नागरिक का। जैनजीज को ज़रूरत है कि जोश में होश कायम रखें और अपनी ज़ुबान को ना थोड़ा स्तर अपनी ज़ुबान का अच्छा करें। भारत देश में रहते हैं आप लोग। सभ्य और सुसंस्कृति के लिए जाना जाता है हमारा देश। ये जो बेलगाम जुबान है ना आपकी, ये आपका खुद का स्तर गिरा रही है। कोई अच्छी बात नहीं है कि आप अपने से उम्र के बड़ों की कोई लिहाज ना करें, उनको गंदी गंदी गालियाँ बकें। क्या ही बिगाड़ लेंगे आपका? क्या ही बिगाड़ लेंगे आपका जो आपसे उम्र में बड़े हैं? लेकिन आपको थोड़ी सी भी शर्म आती है कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है, अपने से बड़ों के लिए कैसे बात की जाती है, और कोई विरोध भी हो तो जो अपने से बड़े हैं उनसे किस तरह से पेश आया जाता है। आप अपने दादा की उम्र के व्यक्ति के लिए इतना गंदा बोल सकते हैं तो क्या ही आप अपने माता पिता की इज्जत करते होंगे।
क्या ही आप अपने टीचर्स का सम्मान करते होंगे। विरोध का भी बेटा एक स्तर होता है। आप किसी चीज़ का विरोध करें, लेकिन जिससे आपके देश के सभ्य नागरिकों का सर झुक जाए, आपके माता पिता किसी के सामने प्राउडली कह ना सकें कि ये हमारे बच्चों की जुबान है, आपके टीचर शर्मिंदा हो जाए, कम से कम ऐसे शब्दों पर लगाम लगाएं और थोड़ा सभ्य बने। भारत देश के सभ्य भावी नागरिक हैं आप लोग। जैनजीस को सैल्यूट करने का मन करे, ऐसा एग्जाम्पल सेट करें। बहुत जोशीले हैं, जवानी में सभी ऐसे जोशीले होते हैं, लेकिन हर इंसान की, हर उम्र की एक मर्यादा होती है। बच्चे हैं आप लोग, अभी अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखें। एक देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को जिस तरह से आपने गालियां बकी हैं ना, और मर्यादा की, शाब्दिक मर्यादा की चीर फाड़ करिए, वो वाकई बहुत विचारणीय है, क्योंकि जैनजीस ने खुद को भी शाब्दिक रूप से निर्वस्त्र किया है। आपने दिखा दिया है कि आप क्रोध में, आवेश में जुबान का स्तर इतना निम्न कर देते हैं कि ऐसे लगता ही नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे घरों से हैं, अच्छे शिक्षा और संस्कार पाए हुए बच्चे हैं। शायद अभावों में पले हुए अशिक्षित, बहुत ही निम्न स्तरीय जीवन जीने वाले बच्चों की जुबान आपसे अच्छी होगी। और मैं एक शिक्षिका के रूप में शर्मिंदा हूँ जंतर मंतर पे जैनजीस की जुबान का निम्न स्तर देखकर। और मेरी तरह बाकी भी जो शिक्षक हैं, जो शिक्षिकाएं हैं, जो माता पिता हैं ना, वो वाकई सोचने पे मजबूर हुए हैं कि देश का भावी भविष्य कितने निम्न स्तर की भाषा रखने वाले लोगों के हाथों में होगा। मैं एज ए टीचर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, बच्चों अपनी ज़ुबान का स्तर उन्नत करो। ये जो आपस में आप लोग गालियाँ बक कर बात करते हैं, शायद उसी ने आपको हैबिचुअल किया कि जब आप प्रोटेस्ट पे उतरे तो मीडिया के सामने आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आदी हैं आप ऐसे शब्दों के। आप रोज की भाषा में बोलते हैं ऐसे शब्द। शांति से बैठ के उन अभिभावकों को भी सोचने की ज़रूरत है जिनके बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनके बेटे और बेटियाँ वहाँ थीं, कि क्या ही आप लोगों के बच्चे जा रहे हैं किस स्तर पर राजनीतिक, सामाजिक जीवन, कार्यशैली की व्यस्तताओं से थोड़ा समय निकालकर अपने अपने बच्चों की काउंसलिंग करें, बेटों की, बेटियों की काउंसलिंग करें, उन्हें सिखाएं कि बड़ों के लिए किस तरह से शब्द निकाले जाते हैं, किस तरह से बोला जाता है। लाज शर्म खूंटी पे टांग कर बैठ गए हों जैसे, ऐसा चरित्र चित्रण निकाल के रख दिया है देश के बेटे बेटियों ने। उन बच्चों को जो जंतर मंतर पे थे और उनके माँ बाप को भी सोचने की ज़रूरत है कि कितना शाब्दिक पतन हो गया है। और समझाया जा सकता है, किसी को सुधारा नहीं जा सकता जब तक कि उसकी खुद की अंतरात्मा ना कहे कि उसको सुधरना है। तो जैनजीस, इट इज़ अप टू यू डिसाइड कि आपको अपनी भाषा शैली को सुधारना है या और निम्न स्तर के दर्जे पर गिरना है। हम लोग अपना जीवन जी चुके हैं जो आपसे पहले के हैं। 19 के जो लोग हैं ना, पता नहीं कौन से नाम से आप लोग हम लोगों को पुकारते हैं, लेकिन ये जो जैनजिस का ट्रेंड आप लोगों ने निकाला है, कुछ ढंग के एग्जाम्पल सेट कर लो, थोड़ा भाषा का स्तर सुधार लो। आप लोगों को ये कहते हुए कि ये बच्चे हैं, देश के भावी सूत्रधार हैं, शर्म आती है। स्पेशली भारत देश की बेटियों, हमारे देश की बेटियां इतनी गंदी जुबान नहीं बोलती। आप लोगों ने जो धज्जियां उड़ाई हैं मर्यादा की, सोचना किसी अच्छे खानदान की बहुएं बनने लायक हो आप लोग। अपने माता पिता का सर गौरव से ऊंचा करने लायक हो। ऐसी होती हैं भारत देश की बेटियां। सोचना, समझना, विचारना, जोश में होश खोकर अपने शब्दों का चीरहरण नहीं करना।